सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज का दिन नून लीग के लिए बड़ा अहम दिन है। आज उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दो खुशखबरियां एक साथ मिल गई। एहसन इकबाल और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को एक ही दिन जमानत मिल गई क्योंकि फैसला हक में आया। इसलिए नून लीग के वो सूरमा भी इसे मेरिट पर मबनी इंसाफ की फतह करार दे रहे हैं, जो अदालतों के खिलाफ फर्जा सराई और यलगार की अपनी तारीख रखते हैं। क्या करें, इसी का नाम तो सियासत है। एक और फैसला पंजाब हुकूमत ने सुनाया है, और फैसला सुनाती भी क्यों ना। नवाज शरीफ साहब तिबी बुनियादों पर 8 हफ्ते की जमानत पर लंदन गए थे, लेकिन 8 और 8 16 हफ्ते गुजर गए, लेकिन इलाज है कि शुरू होने का नाम नहीं ले रहा। मुझे साबिक वज़ीर आज़म के इलाज के हक पर बिल्कुल कोई एतराज नहीं। अगर वो बीमार हैं तो इन्हें पूरा हक हासिल है कि वो तसल्ली से अपना इलाज कराएं, लेकिन सवाल है तो इसी बीमारी का। जब मोहतरम पाकिस्तान में थे तो पाकिस्तान के माहिर तरीन डॉक्टर्स की जेर निगरानी उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। खदशा ये था कि इन्हें अस्पताल से निकाला तो जान निकल जाएगी, लेकिन फिर भी नून लीग सियासी इंतकाम का शोर मचा रही थी। और अब जरा लंदन का मंजर मुलाहिजा करें। नवंबर से लेकर अब तक नवाज शरीफ का लंदन में कैसा इलाज चल रहा है कि 16 हफ्ते में वो एक दिन भी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। मिलते हैं तो कभी लंदन की सड़कों पर, कभी होटल में और कभी शॉपिंग सेंटर में। पंजाब हुकूमत रिपोर्ट्स तलब करती है तो फिर यहां लीगी क़यादत शोर मचाना शुरू कर देती है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पहले शोर मचाया गया कि नवाज शरीफ ने मरियम के बगैर ऑपरेशन करवाने से इनकार कर दिया, फिर 24 फरवरी की तारीख दी गई और अब नई कहानियां सुनाई जा रही हैं। ऐसे में पंजाब हुकूमत ने यह फैसला तो करना ही था। अब इस पर सियासी इंतकाम की गर्दान फिर शुरू है। सवाल यह भी है कि तिब्बी बुनियादों पर जमानत लेकर गए करप्शन केसेस में मतलूब शहबाज शरीफ आज़ादी के ये मजे किस बुनियाद पर लूट रहे हैं। और अब जबकि हुकूमत ने नवाज शरीफ की जमानत मंसूख कर दी है तो सवाल यह भी है कि नवाज शरीफ इश्तिहारी बनेंगे या फिर हुकूमत इन्हें वापस लाने के लिए भी कोई इक़दाम करेगी। इसी पर हम सबसे पहले बात करेंगे असद खरल साहब से और बाबर डोगर साहब से, और इनसे जानेंगे कि फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया है उस पर इनकी क्या राय है, क्योंकि वो तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही बात कर रहे हैं, अपनी ही पंजाब हुकूमत के खिलाफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं जैसे उन्होंने धोखा दिया है। असद खरल साहब, अब तो विफाकी हुकूमत के पास चला गया है ये मामला, तो क्या करेंगे? इमरान खान साहब की काबीना ने उन्होंने अभी डिसाइड करना है, पंजाब हुकूमत ने फैसला सुना दिया। और मेरे लिए शॉकिंग है, सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत भी इसमें थे और वो तो बड़े मुफाहमत और ज़ाहिर काफ लीग का तो इस तरह का था तर्ज अमल। उसके बावजूद उन्होंने कह दिया कि जनाब मज़ीद मोहलत उनको नहीं देनी नवाज शरीफ साहब को। अभी मैं फिरदौसा शिकवान साहिबा का बयान देख रहा था, ब्रेकिंग में चल रहा था कि अभी ये भी नहीं पता चल रहा कि वो कहा जा रहा है अब उनकी सर्जरी होनी है, ऑपरेशन होना है, किस चीज़ की सर्जरी, कौन सा ऑपरेशन, उसकी भी कोई रिपोर्ट्स नहीं पहुँचाई जा रही, कौन सा हॉस्पिटल है, अभी तक कुछ नहीं बताया जा रहा कि क्या होना है। तो इस दौरान अब इमरान खान साहब क्या फैसला करेंगे, कैसे लाएंगे नवाज शरीफ को वापस? मामला ये है, उसामा साहब जिस तरह डोगर साहब भी और मैं हमेशा ये कहते रहे हैं कि पंजाब हुकूमत फ़ैसला उन्होंने तो कहा कि नहीं करेगी। अब पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला कर भी दिया है, उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत दोनों के लिए कहा, बल्कि पंजाब हुकूमत को कहा गया था कि वो अब डिसाइड करेगी 8 हफ्तों के बाद, वो डिटरमिन करेगी कि क्या जो नवाज शरीफ साहब के टेस्ट हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, यानी महकमा सेहत और हुकूमत पंजाब वो एग्रीड है उनकी कंडीशन से कि क्या इस तरह की है तशवीशनाक हालत। अगर नहीं है तो 8 हफ्तों के बाद अगर उनको एक्सटेंशन हुकूमत पंजाब नहीं देती तो उनको जो ये रिलीफ दिया गया है वो ख़त्म हो जाएगा, उनको वापस लाया जाएगा, उसी स्टेटस पे आ जाएंगे वापस, यानी वापस जेल में। अब कैबिनेट ने आज इस तरह फयाजुल हसन चौहान ने तस्दीक भी की है कि उन्होंने तो इसका जो ज़ैली कमेटी थी कि नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट थी आज 25 फरवरी यानी 25 फरवरी तक 8 हफ्ते की जो उनको मोहलत दी गई थी, मज़ीद 8 हफ्ते उनके ज़्यादा हो गए। रिपोर्ट्स उनसे जो मांगी जा रही हैं वो रिपोर्ट्स नहीं दे रहे। जो वही पंजाब जो हुकूमत जो PTI की थी, उनके डॉक्टर्स थे, उनका महकमा था, उनकी जो जो फाउंडर वर्कर कहेंगे, जो सीनियर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, वो किसी और अलाइज पार्टी से नहीं है, वो उसकी वजीरे नहीं, वो तो फवाद चौधरी, आप देखिए ना क्या कह रहे हैं। साहब पे आ जाए, अब उन्होंने रिपोर्ट दी, उसकी बुनियाद पे बाहर चले गए। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं, अब बात जरा समझे, फवाद चौधरी साहब ने पंजाब हुकूमत
डॉक्टर यास्मीन राशिद जो सुपरवाइजर सेहत है जी, और सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर्स को झूठा तक करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ये लेबॉर्ट्री की रिपोर्टें जाली, झूठी, गलत है। मुझे ये बताएं कि फवाद चौधरी साहब के ऊपर इवन के तलाल चौधरी साहब को मैदान में आके कहना पड़ा कि जनाब अगर आपके अपनी हुकूमत के साथ कोई इख्तलाफात हैं, अगर पंजाब हुकूमत के साथ कोई मामला है, उस्मान बुज़दार साहब के साथ कोई मामला है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से कोई मामला है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब से कोई मामला है, तो आप नवाज शरीफ साहब के कंधे पे रख के बंदूक मत चलाएं। और फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा है कि पंजाब हुकूमत, पंजाब का महकमा हेल्थ और पंजाब के जो डॉक्टर्स हैं, जो लेबॉर्ट्रीज है, उन्होंने जाली टेस्ट, जाली रिपोर्ट, उसके ऊपर उन्होंने इंक्वायरी और कमेटी बिठाने का मुतालबा किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो सारी ये सिचुएशन क्रिएट की गई, अब मुझे ये यानी वो साबित कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, बता रहे हैं पूरी कौम को कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो एक कॉन्स्पिरेसी उसने की, वो उस कॉन्स्पिरेसी के हिस्सेदार हैं। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर पंजाब हुकूमत जो सीएम बुज़दार साहब, तो जाहिर बात है उनका इशारा फिर बुज़दार साहब तो इमरान खान साहब से पूछे बगैर, और हतमी फैसला तो इमरान खान साहब ने किया था। किस बुनियाद पे? पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट्स पे, पंजाब हुकूमत की जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट पे। अच्छा, ये उनकी सुन ले जी जी, छोटी सी बात। अब मुझे ये बताएं, और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे तो फ्रॉड हो गया हाँ जी, और क्राइम्स किसकी हुई? अंडरस्टूड बात है जो साबित वो कह रहे हैं, वो तो पंजाब इसका हुकूमत की मतलब तरफ से पंजाब आ रहे हैं। हुकूमत की। और उसके साथ इंडोर्स किसने किया? वजीर आज़म इमरान खान ने, वफाकी कैबिनेट ने इसी फैसले को। तो ये तो सारों को रगड़ दिया ना उन्होंने। तो अब मामला क्या है कि वो यहां तक कह रहे हैं कि बरतानवी डॉक्टर या वहां पे जो लैब है वो हिचकिचा रहे हैं। जो यहां पे एक जाली रिपोर्टें बनाई गई, जालसाजी की गई, उस हद तक की गई कि बरतानवी हुकूमत को भी नून लीग या नवाज शरीफ मैनेज नहीं कर पा रहे, इसलिए वो जाली हिचकिचा रहे हैं, वो तशवीश। अच्छा, मुझे ये बताएं जी जी, कि अगर उनकी, जो पहले भी मैं कहता था, ये डोगर साहब भी कहते हैं कि फवाद चौधरी साहब जो खुदकश बमबार हैं, या तो उनको भी शहबाज शरीफ साहब की तरह सिग्नल आ रहे हैं, कोई सिग्नल आना शुरू हो गए, क्योंकि उनका सफर बड़ा लंबा है। जी जी, वो तर्जमान मुशर्रफ से, काफ लीग से होते हुए जी जी, मामले सूसी बन गए स्पेशल असिस्टेंट गुलानी साहब के पीएम पीपल्स पार्टी के। अच्छा, अब वो पीटीआई के एक अहम उनके पास वजारत है, चार शीट लगा दी उन्होंने। बाबर डोगर साहब, ये जो फवाद चौधरी ने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट्स बरतानिया से क्यों नहीं आ रही, अब वो कहते हैं जी महकमा सेहत, लेबॉर्ट्री और डॉक्टर्स की शरीफ खानदान से मिली भगत का जायजा लिया जाए, तो ये किसने लेना है? अपनी हुकूमत में बातें क्यों नहीं कहते? ये मुझे समझ नहीं आती। मीडिया में आकर या वैसे ट्वीट कर देंगे। तो लाल चौधरी कह रहे हैं वो वज़ीर-ए-आला बनना चाहते हैं कि जनाब ये तो सारी रिपोर्ट्स इनकी अपनी थी। तो समद साहब, आज पंजाब की जो काबीना का इजलास हुआ उसमें भी इस चीज़ पे शोर मचा है। जो डॉक्टर अख्तर मलिक है, मिनिस्टर फॉर एनर्जी, उन्होंने भी ये डिमांड की कि जनाब जो पंजाब गवर्नमेंट उस वक्त जो जब इजाज़त दी थी, उस वक्त तो ये कह रहे थे कि उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। तो वो जो टेस्ट रिपोर्ट थी वो उनको भी वेरीफाई किया जाए। इसके बाद डॉक्टर मुराद राज जो हैं, उन्होंने भी आज इस पर खासा शोर मचाया और उन्होंने कहा जी कि पंजाब गवर्नमेंट की वो रिपोर्ट्स चेक करवाई जाएँ, क्योंकि अगर आज आप कह रहे हैं कि उनको 16 हफ्ते हो गए, वो हॉस्पिटल भी दाखिल नहीं हुए, तो उस वक्त तो ये कहा जा रहा था कि अगर वो बाहर नहीं गए तो उनकी डेथ हो जाएगी, खुदा न खास्ता, और हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। तो या तो उस वक्त रिपोर्ट्स गलत थी या अब सिचुएशन गलत है, तो वो जो रिपोर्ट्स हमें दिखाई जा रही थी उसको वेरीफाई किया जाए। मसला ये है, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो उस वक्त ख़ुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मियाँ साहब की हालत बहुत तशवीशनाक है। आज वो राजा शाह के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि जनाब कि वो 4 हफ्ते हो गए हैं, हमने 16 हफ्ते हो गए हैं और वो ना अब किसी हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हुए, कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करवाई, तो ये कोई ड्रामा हो रहा है। तो डॉक्टर साहिबा, यहाँ पर तो वो आप ही हेल्थ मिनिस्टर थी, आपका बनाया हुआ मेडिकल बोर्ड था, लेकिन समझ साहब ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। डॉक्टर टेस्ट नहीं करता, वो टेस्ट रिकमेंड करता है, उसके बाद वो जो रिपोर्ट आती है वो तो वो देखता है कि अच्छा मैंने उसामा साहब ये उसामा साहब तुम भी सही बंदे हो, मुझे एक बात बताएं, लेबॉर्ट्री का बंदा जो है वो सर सर्विसेज हॉस्पिटल की लैब, डॉक्टर का कसूर है, सर्विसेज हॉस्पिटल की लैब से सारे टेस्ट हुए, वहाँ पर आपने कहा कि जी प्लेटलेट्स 2000 रह गए हैं, वहाँ पर ये कहा गया कि डॉक्टर जो थे यास, उन्होंने बिल्कुल जो जाके सामने लाहौर हाई कोर्ट के बाकी मजिस्ट्रेट के सामने मैं खुद मौजूद था, मैंने ये सुना,
उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई और उन्होंने कहा जी कि अगर मियाँ साहब को फौरी बाहर ना भेजा गया तो उनकी जान को ख़तरा है। ये अल्फाज डॉक्टर इयाज के थे और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने खुद कहा कि ना उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। बिल्कुल ऐसे। अब मुझे एक बात बताएं, मेडिकल बोर्ड पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया, ना आपने बनाया, ना मैंने बनाया, ना नून लीग ने बनाया। टेस्ट कहाँ हुए? सर्विसेज हॉस्पिटल में टेस्ट करवाए गए। लैब में हुए, एक प्राइवेट चुगताई लैब में। नहीं ख्याल था वो पहले वो नैब ने करवाए थे। अच्छा, बाद में सर्विसेज हॉस्पिटल से सारे डेली टेस्ट होते थे, करवाए गए। टेस्ट। सर्विसेज हॉस्पिटल के जो टेस्ट थे उसी में आया कि इनके प्लेटलेट 2000 रह गए। 2000 है डॉक्टर साहब। थोड़ा सा मैं इसी प्रोग्राम में मैंने चैलेंज दिया था कि जिस दिन की आप बात कर रहे हैं जो सर्विसेज हॉस्पिटल के टेस्ट उनका जो खून लिया गया नवाज शरीफ साहब का, ये मैं रिकॉर्ड पे बात और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जिस दिन ये अनाउंस हो रहा था, इवन के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उस वक्त सेक्रेटरी हेल्थ थे मोहम्मद आगा साहब भी, डॉक्टर साहब हम हॉस्पिटल में थे, उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि 2000 रह गए। 2000 की बात आई कि 2000 प्लेटलेट रह गए। उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, चैलेंज में दे रहा हूँ। उस दिन नवाज शरीफ साहब का सैंपल जब लिया गया जब सैंपल, तो उसको एक लैब में जो कंडक्ट किया गया वहां पे जो 2000 वही सैंपल का कुछ हिस्सा एक और लैब से टेस्ट हुआ, उसके प्लेटलेट्स की तादाद थी 2.5 लाख। 2.5 लाख सुन ले, वो रिपोर्ट आज भी सरकारी कागजों में फाइलों में मौजूद है। मैं चैलेंज कर रहा हूं। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद मैं इतनी बात छोटी बात कर रहा हूं, इतनी बड़ी बात या तो उस वक्त गलत थी या आज गलत है। डॉक्टर इयाज जो नवाशी की मेडिकल रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर रहे हैं या उस वक्त गलत थे या आज हैं। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट जिसने नवाशी साहब को बाहर जाने की इजाज़त दी या उस वक्त गलत थी या आज है। मसला ये है कि इस पे इंक्वायरी तो डॉक्टर साहब मुझे ये बता एक बंदा सुन ले, आप भी जाते थे डॉक्टर साहब, मैं भी हॉस्पिटल जाता था, नवाज शरीफ शाशबाज थे डॉक्टर क्या बताते थे मुझे ये बताया, यहाँ पे ये शो किया जाता था कि आज इतने बैग्स लग रहे हैं, इतने प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। मुझे ये बताएं, एकदम से यहाँ से वो गए हैं, आशाज बिशाज गए, उसके बाद से वो जो प्लेटलेट ड्रामा था वो किधर गया? हाँ, अब वो उनके प्लेटलेट जो है वो अब वो किट्स कहाँ पर लग रही हैं? किट्स लग रही हैं, कहाँ से मंगवाई जा रही हैं? वो कहाँ से आ रही है, कौन लगा रहा है, इसका कहाँ से वो सैंपल लिए जा रहा है, किस हॉस्पिटल के, कौन से? इसका मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ ये छोटी बात नहीं है डॉक्टर साहब, उसामा साहब की नाज़रीन, तो पहले भी कह चुका हूँ। अब मियां नवाज 2000 नहीं थे, जो मेन चीज है नवाज शरीफ साहब का जो ब्लड सैंपल था वापस आएंगे, लाया जा सकेगा सर? मुख्तसर खबर मसला ये है कैसे आएंगे? अब वो PMLN जो है उसके खिलाफ हाई कोर्ट में चली जाएगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें कहा था कि आप पंजाब गवर्नमेंट के पास जाएं, अगर पंजाब गवर्नमेंट जवाब नहीं देती तो हमारे पास अब वो उनके पास चली जाएगी। कोर्ट ने ये फैसला डिसाइड करना है, कोर्ट में ये मसला रहेगा। लेकिन इशू ये है कि कोर्ट भी अगर कहेगी, वो कोर्ट ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर कर देगी मियां साहब को। कोर्ट अगर लाएगी, डॉक्टर साहब मैं चैलेंज ये भी दे रहा हूँ, अगर कोर्ट ऐसा हुक्म देगी तो नवाज शरीफ साहब के आने के इम्कानात हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।